नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज़ में आनंद आदिज की रिपोर्ट। बूंदी में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बूंदी और हाडेंद्रा कॉलेज में करियर मेले का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें महिला अधिकारिता विभाग, डिजिटल राजस्थान, इन्फोटेक बूंदी, सारंग फूड प्रोडक्ट, पानीपतासी चावल, ब्यूटी पार्लर, मिट्टी के पोट्री, हैंडीक्राफ्ट और वूलन आदि की स्टॉल लगाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिलीप कुमावत, कृषि अधिकारी कोटा द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि राजेंद्र कुमार व्यास, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं ओम प्रकाश गोस्वामी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रहे। कार्यक्रम में अभिषेक वधवा द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी दी गई तथा भगवती सिंह हाड़ा और महावीर द्वारा आई कैरियर की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में भेरू प्रकाश नागर महिला और बाल विकास अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों के करियर गाइडलाइन बताई। कार्यक्रम में जिला उद्योग अधिकारी शुभकरण ने भी उद्योगों में रोजगार के अवसरों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। कार्यक्रम में जगदीश जी अनुरागी द्वारा लोकगीत प्रस्तुत किया गया तथा प्रजापति ब्रह्म कुमारी से पधारे अलका दीदी और गीता दीदी द्वारा विद्यार्थियों को जीवन में अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के बारे में तथा जीवन में हमेशा शांत रहना, सहनशील बनना बताया। स्थानीय विद्यालय की व्याख्याता कमलेश जैन द्वारा भी विद्यार्थियों को मोटिवेट किया गया। पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत स्थानीय विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती शबाना गौरी ने किया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया तथा विद्यार्थियों द्वारा सभी स्टॉल का भ्रमण कर विभिन्न क्षेत्रों में करियर की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों से निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन हुआ तथा विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण किया गया है। कार्यक्रम का संचालन राम सिंह मीना व्याख्याता द्वारा किया गया। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज़ में कैरियर डे पर हुए कार्यक्रम को। अधिकारिता विभाग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित हम किस क्षेत्र में किस गति से आगे बढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी भी आज इस कैरियर मेले में हमें मिलने वाली है। और आगे इस सत्कार के बाद मैं स्वागत नृत्य के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा, बुलाना चाहूँगा छात्रा आमना बानो एंड ग्रुप को कि वो आए और अतिथियों का अपने हौसले, स्किल्स और अपनी नृत्य के द्वारा स्वागत से इस मेले का आगाज आज हम करेंगे।
आज इस कैरियर डे के उपलक्ष्य में आप सभी मंचासीन अतिथि गणों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपने हमारे लिए, इन बच्चों के लिए जो अपना अमूल्य समय दिया है, उसके लिए हम विद्यालय परिवार आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उसके मन में ये प्रश्न पैदा होने लग जाता है, उसके माता पिता ये प्रश्न उसके मन में डाल देते हैं कि आगे वो अपना करियर कहाँ बनाए। आज के जो ये बच्चे हैं, मेरे नन्हे नन्हे नौनिहाल जो ये हैं, ये इसी समस्या से जूझ रहे हैं। यही समस्या इनके मन मस्तिष्क पर हावी रहती है और वही इनके तनाव का मुख्य कारण बन जाती है। आज वर्तमान में जो हम रोज ये समस्याएं देख रहे हैं, जैसे ही हम रोज न्यूज़पेपर उठाते हैं, अधिकांश न्यूज़पेपर्स इन्हीं से भरे होते हैं। हमारा पड़ोसी जिला कोटा, वहां आए दिन हम जो देख रहे हैं कि बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका कारण हमें ही ढूंढना होगा। और सरकार भी, हमारा जो ये शिक्षा परिषद है जिसके तत्वावधान में आज ये करियर मेला आयोजित किया जा रहा है, हम सब बुद्धिजीवी हैं। हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विभाग ने और शिक्षा परिषद ने ये संयुक्त प्रयास किया है कि हम किस तरह से हमारे इन आने वाली जो ये पीढ़ियां हैं, इन्हें तनाव मुक्त करें। क्योंकि करियर एक क्षेत्र में ही नहीं है, करियर के विभिन्न आयाम हैं और बस आवश्यकता है उन आयामों को हम समझें कि कहाँ किस तरह से हमें अपने करियर का निर्धारण करना है। तो आज विभिन्न क्षेत्रों से हमारे साथ में प्रबुद्ध हमारे वक्ता पधारे हुए हैं। वो आज आपको बच्चों करियर गाइडेंस करेंगे कि किस तरह से साइंस मैथ्स यही जरूरी नहीं है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विधाओं में भी आप अपने करियर का निर्माण कर सकते हैं। तो मैं आदरणीय सम्मानित मंच, आज का ये कैरियर मेला, ये राज्य सरकार की एक अच्छी पहल है कि सीनियर क्लास वाले बच्चों को भी कैरियर के बारे में अभी से गाइडेंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के दिन सबसे मोटी समस्या बेरोजगारी है। जैसे बच्चा 12वीं क्लास कर लेता है तो उसके बाद में उसके दिमाग में ये आता है कि आगे मैं क्या करूं, किस स्ट्रीम में जाऊं, क्या आगे मेरे को कोई टीचर की लाइन में जाना है या फिर मेरे को और कोई खुद का उद्योग लगाना है। इस बारे में उसको अलग अलग तरह की समस्याएं, उसको सही से टाइम पर गाइडलाइन नहीं मिलती। आज के दिन कम से कम 1% स्टूडेंट को ही सरकारी जॉब मिलती है। 99% स्टूडेंट है उसको अपना खुद का स्वयं का धंधा करना होता है। तो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से आज के दिन विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके माध्यम से आप अपना स्वयं का रोजगार कर सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, प्रोत्साहन देती है, विभिन्न तरह की छूट देती है। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक स्कीम है जिला उद्योग केंद्र की, जिसके माध्यम से अगर आप अपना खुद का कोई छोटा मोटा कुटीर उद्योग लगाते हो तो उसमें आपको 35% तक सब्सिडी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अंतर्गत समस्त तरह की विनिर्माण इकाइयां और सर्विस सेक्टर की समस्त यूनिटें शामिल की गई हैं। विनिर्माण इकाइयों में आप यहाँ पर लोकल में आचार उद्योग है, इंटरलॉक उद्योग है, खंडसारी के उद्योग हैं, मिष्ठान भंडार हैं। इसके बाद के अंदर सर्विस सेक्टर की इकाइयों के अंदर नॉर्मल जैसे आप ITI वगैरह करके उसके अंदर आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी का है, प्लम्बिंग का कार्य है, ब्यूटी पार्लर है, इस टाइप के उद्योग अपने खुद के स्थापित कर सकते हो, जिससे आप खुद को रोजगार लोगे। इसके अलावा 2 व्यक्तियों को और को भी रोजगार दे सकते हो। इसलिए पढ़े लिखे बेरोजगार बनने की बजाय स्किल्ड अपनी जो खुद की क्षमता है स्किल करो और उसमें अपना रोजगार लगाने की कोशिश करो। अब मैं वीर प्रकाश नागर जो रोजगार अधिकारी आपके बीच में हूँ। जैसा मेरा जो मूल पद है वो सहायक निदेशक महिला अधिकारिता है। उसके अलावा मेरे पास राजीविका है जिसमें मैं एज ए DPM अभी काम कर रहा हूँ। 3 डिपार्टमेंट में देख रहा हूँ और मेरी जो जर्नी है वो नैनवा से ही है। मैं आप ही के बीच में से हूँ। 8वीं में
मैंने एमए से पढ़ा, 10th 12th मैंने वहाँ से किया, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी, असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर रहा। उसके बाद कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए टैक्स असिस्टेंट मैंने काम किया। यूपीएससी का आईएएस का इंटरव्यू मैंने दिया। योजनाएं और परीक्षा पे देखिए, परीक्षा को लेकर मैं एक बात हमेशा कहता हूँ और आपके बीच में रखना कि स्ट्रेस सबको होता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर बात यह है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। दो चीजें आप हमेशा ध्यान रखना, 2 P हमेशा अपने ध्यान में रखना। एक होता है परसिवरेंस, एक होता है पेशेंस। एक वर्ड होता है लगन। किसी कार्य को लगातार करने की इच्छा को हम लगन कहते हैं। वो इच्छा शक्ति आपकी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक धैर्य आपको बनाए रखना है। चीजों का ध्यान रखना। एग्जाम सबके होते हैं, क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग करते थे, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, सेमेस्टर वहाँ पे हुआ करते थे, तो एक साल में लगभग 40 के लमसम एग्जाम होते थे। प्रैक्टिकल होते थे, वाइवा होते थे, टेस्ट होते थे, 3 तरह के टेस्ट होते थे, सेमेस्टर में एग्जाम होते थे, और लगभग 40 एग्जाम हम लोग दिया करते थे। तो एग्जाम क्योंकि एक पैमाना है हमारा मूल्यांकन करने का, वो होगा, उसके लिए स्ट्रेस होगा, सबको होता है। उसको आप किस वे में आप लेते हो वो आप हम पे डिपेंड करता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कल कभी नहीं आता, जो होगा वो आज होगा। हम लोग जब काम करते हैं तो स्ट्रेस हमें भी होता है, पर स्ट्रेस को हैंडल करने का एक तरीका जो मुझे आता है वो होता है कि काम करके। क्योंकि जब आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, ग्रेजुएशन के बाद हम कोई सा भी एग्जाम जब देते हैं तो एक टाइम लेता है, एक तैयारी की एक फेज होती है, कंपटीशन का एक वातावरण होता है, उसमें हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो जो रोजगार विभाग है उससे एक योजना चलती है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। उसमें बालिकाओं के लिए 4,500 रुपये का प्रोविजन है मंथली, और लड़कों के लिए 4,000। एक गाइड की जो हमें ज़रूरत है, काउंसलर की जो ज़रूरत है, वो हमारे शिक्षक हैं। आप अपने विद्यालय में अपने शिक्षकों से बातचीत करें, वो आपको जानकारी देंगे कि हमें किस करियर में, किस कोर्स में क्या फ़ायदे हैं। जिस प्रकार हम डॉक्टर से मिलते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग स्पेशलिस्ट होता है, वैसे ही करियर को गाइड करने के लिए भी करियर काउंसलर की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम में यहाँ मंचासीन की स्वीकार्यक्रम स्कूल की प्रधानाचार्य शबाना जी, इंचार्ज ओम जी, अधिकारीगण, मार्गदर्शन मिलना है ऐसे प्रिय छात्र। बूंदी जिले का सबसे विरासत और इसे हम कहें सबसे प्राचीन विद्यालय, जिसका एक अपना इतिहास रहा है, सबसे बड़ा छात्र संख्या वाला विद्यालय में आज जो कैरियर डे का आयोजन हो रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इस विद्यालय में कैरियर डे पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उतने से बच्चे में बैठे हुए हैं जितने एक कक्षा में होते हैं।
एक क्लास बैठी केवल। मुझे कि मैं स्वयं इस स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ और कक्षा 9 से और 11 तक मैंने इस स्कूल में अध्ययन किया है और मैंने इस स्कूल की भव्यता, विशालता और उसका वैभव देखा है। आज इसके उजड़ते हुए हालत को देखकर मुझे वास्तव में बहुत दुख हो रहा है। छात्र यहाँ बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आपके जहन में, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हम अगले 4-5 साल में, 6-7 साल में क्या करेंगे? आ रहा है क्या प्रश्न? ऐसे बैठे रहेंगे क्या? आज तुम 17 साल के हो, 18 साल के हो, 5 साल बाद आपके सामने, आप आज विद्यार्थी हो, कल आप नागरिक बन जाओगे। 18 साल के का व्यक्ति हो, मतदान का अधिकारी होता है नहीं होता है? देश के सरकार चुनेगा तो क्या अपने कैरियर के बारे में विचार करे कि नहीं करे कि मुझे क्या करना है? अब मैं आपको स्पष्ट चेता देता हूं, कड़ी बात पहले कहता हूं, अपना कल्याण करना है, अपना अच्छा करना है, अपना भला चाहना है, अपना जीवन सुखी करना चाहते हो तो अपने बारे में सोचो। सबसे पहले तुम सोचोगे। ये दूसरे जितने भी लोग हैं, ये स्टालें लग रही है, ये शिक्षक बैठे हैं, ये दुनिया भर के हमारे काउंसलर बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क किसको पड़ेगा यदि कैरियर खराब होगा तो? आपको। हम सब केवल सलाह के लिए, सुझाव के लिए हैं, आप लोगों के लिए। कैरियर तो आपको ही बनाना है। कैरियर की बात आपको ही सोचनी है। अब आपने सोच लिया कि मुझे खिलाड़ी बनना है, तब फिर हमारे शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, अन्य लोग आपके उस क्षेत्र में मदद करेंगे। आपने सोच लिया मुझे इंजीनियर बनना है, मेरा मन पढ़ाई में है, इंजीनियरिंग में है, तो हम उस दिशा में आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपके अभिभावक पूछो, हम जानते हैं आपके अभिभावक को क्या स्थिति है, आप थोड़े निश्चिंत बैठे हो यहाँ, लेकिन आपके अभिभावक, आपके माता पिता के दिमाग में चल रहा है समस्या कि मेरा बच्चा क्या करेगा आगे के, क्या ऐसे चलेगा क्या? उन्होंने अर्जुन का एग्जाम्पल दिया कि जब उनसे पूछा गया आपको क्या दिख रहा है, तो उनका आंसर क्या था कि मुझे मछली की आंख दिख रही है। उनका उद्देश्य जो था आपको केंद्रित करना था आपके लक्ष्य की ओर। अभी डीओ सर आप सभी को संबोधित कर गए हैं, उन्होंने भी आप सभी के सामने रखी कि सभी आ रहे हैं, सभी सुना रहे हैं, लेकिन किसके? सभी के लिए। अब देखिए, पहला जो एग्जाम्पल दिया, क्या हमारा ध्यान इतना केंद्रित है? अभी अगर हम आपको सामने से बैठकर देख रहे हैं तो मन तो दूर की बात, अभी तो तन ही एकाग्र होने में शायद बहुत समय ले रहा है। अभी हम 1 मिनट के लिए एक प्रैक्टिस करेंगे, जिसे आप बढ़ाइए आगे। चंग बजावा फागा गावा नाचो पंडू बोला रे, नाचो पंडू। ये एक होली पर गाया जाने वाला एक मस्ती भरा गीत है जिसको नाचो पंडू कहते हैं, और ये गीत कई तरह की मस्तियों से परिपूर्ण होता है। तब चंग बजावा फागा गावा नाचो पंडू बोला रे, हाँ चंग बजावा फागा गावा नाचो पंडू बोला रे। अरे रंग गुलाल सुवा पागड़ा होळ्या खेला रे, दांडो रुपयो रे, होळी रे दांडो रुपयो रे, होळी को रंगीलो फागण आयो रे, दांडो रुपयो रे। आने वाले समय में भी
प्लम्बर का काम मुझे अच्छा लगता है, तो उस काम को बेहतर करने के लिए ITI में आपके लिए और अपना जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग में भी अगर आप जॉब करना चाहो उसमें भी आपको जॉब मिल जाती है। अभी तक अपन सिर्फ भीड़ से थोड़ा सा अलग निकलना होगा, जहाँ पे भीड़ कम हो वहाँ पर अच्छी तैयारी अगर हम करते हैं तो हमें सफलता थोड़ी जल्दी मिल जाती है। यहाँ पर जितनी नहीं लगती है ना, पुलिस से, आर्मी वालों से सबसे बढ़िया जॉब कौन सी है? टीचर बनना हो तो क्या करना पड़ता है भाई? एक तो हो जाता है कि अगर अपन तकनीकी शिक्षा में जाते हैं तो खुद का उद्योग अपने धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाकर ठेकेदार भी बन सकते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं ये अभी बहुत सारे नहीं जानते, क्योंकि मैं भी बहुत सालों बाद जान पाया था, फिर उसमें आगे बढ़ा। तो अगर मान लो जैसे किसी ने ITI कर ली, ITI से उसने प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया, फिर भी वो एक इच्छा रह जाती है कि यार नौकरी, मेरे भी यही थी। मैंने पहले BSTC इनकी B.Ed की इनकी करी तैयारी, तो BSTC B.Ed में कंपटीशन बहुत टफ हो गया आजकल, है ना, देखा होगा हर घर में। या पूछ तो सेम वही जैसे अपन BSTC B.Ed करके ट्रेनिंग ही तो लेते हैं ना, सेम वैसी ही ट्रेनिंग होती है जिसको बोला जाता है CITS। अब तो गवर्नमेंट ने शायद 15-20 कॉलेज और खोल दिए राजस्थान के अंदर। 2021 तक मात्र एक ही कॉलेज था जोधपुर के अंदर, तो इस कोर्स को करने के लिए वहां जाना पड़ता था, वहां पे सीटें बहुत सीमित थी, या फिर बाहर जाना पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपने राजस्थान में भी लगभग 20 के लगभग ऐसे संस्थान खोल दिए हैं जहां से हम CITS का कोर्स कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स होता है, फीस भी ज़्यादा नहीं होती है उसकी। इधर B.Ed BSTC में हम 50-60 या लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं, उसकी फीस भी मात्र 3,000 रुपये तक होती है, 1 साल की होती है वो। उसके बाद अपन मेन जो इंस्ट्रक्टर का एग्जाम आता है वो देते हैं, और वो देने के बाद में अगर आप में है बढ़िया क्वालिटी तो वो जॉब बहुत ही आसानी से मिल सकती है। उस जॉब के लिए मैं बताऊं आपको, अभी एग्जाम हुआ था जनवरी के अंदर। अब आप देखना कंपटीशन कितना कम है यहाँ पर। सीटें थी लगभग 1850 और उनमें एग्जाम में बैठने वालों की संख्या थी मात्र 30,000। इतना कम कंपटीशन है इस क्षेत्र के अंदर, तकनीकी शिक्षा के अंदर, और वो इसीलिए है कि इसका अभाव है ना, जानकारी का अभाव है। स्कूलों में इस चीज के लिए बताया नहीं जाता है। मेरे को के लिए उसके पेरेंट्स, ये सोसाइटी उसको वो जिम्मेदार है, वो उसको तैयार करती है। मेरे बच्चे में क्षमता है कि वो कोई छोटा काम करे, पर मैं चाहूंगा कि नहीं, मेरे पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया, मेरा बेटा भी डॉक्टर बने। पड़ोसी अरे उसको माइक दे दो। आजकल के जो माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चे को बचपन से फोर्स करते हैं कि यही बनेगा। उसको जो आता है ना, उस पे काम करने के लिए बहुत कम पेरेंट्स जो उसको प्रोत्साहन करते हैं। ठीक है, इसी बात है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिगार्डिंग हो, IT सेक्टर से हो, हर एक सेक्टर की ग्रोथ रेट उस टाइम पर नेगेटिव में थी, और केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जिसकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव में थी। कारण कृषि प्रधान देश है भारत, और अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर पर टिकी हुई है। समस्या तब सबसे बड़ी आती है, मैं पिछले 15 साल से पूरे राजस्थान के अंतर्गत लगभग 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की काउंसलिंग ले चुका हूं।
लगभग 30 से 35 हजार स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के मैं पढ़ा चुका हूँ। समस्या तब आती है जानते भी नहीं, पूछते भी नहीं और जानना भी नहीं चाहते। जब साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को बैठाता हूँ पास में, जिसमें मैथमेटिक्स, बायो, जनरली साइंस का मतलब जानते ही मैथ्स और बायो ही होता है। साइंस में एग्रीकल्चर भी कोई सेक्टर है, बहुत कम बच्चे, बहुत कम गार्जियन इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करें कि भारत सरकार इस एग्रीकल्चर के लिए कर क्या रही है। पूरे भारत में अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा 74 एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय संचालित है। 42 KVK जिनको कृषि विज्ञान केंद्र कहते हैं वो संचालित है। ये तो पूरे भारत में है, लेकिन अपन राजस्थान के दृष्टिकोण से देखें 5 कृषि विश्वविद्यालय गवर्नमेंट के द्वारा राजस्थान में भी संचालित है, जिनमें से हाड़ौती और हाड़ौती में भी कोटा में एक कृषि विश्वविद्यालय है। प्लीज KVK कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में संचालित है। आखिरकार इन कृषि विश्वविद्यालयों में एडमिशन कैसे हो? जहां तक मैंने पूरा राजस्थान घूमा है, हर एक ग्रामीण अंचल के बच्चों से मैं मिला हूं, मेरा मानना यह है कि एग्रीकल्चर जनरली ग्रामीण परिवेश के बच्चे लेते हैं। ये पढ़े तो कैसे पढ़े? JET और CUT जो ICAR के नाम से है। आप देखें सरकार के द्वारा काफी सारी प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी छात्रवृत्तियां भी संचालित है। इसको देख सकते हैं। डिजाइन इधर बन रही है, उधर बन रही है। बात बने बर्बाद है यार। ये की देने सुना ऐसी बनवारी करा ले से जोरदार तालियां हो गया है। दुल्हन के लिए 5-5, 10-10 हजार, 20-20 हजार का मेकअप, तो आप भी बहुत शानदार इस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। जरूरी नहीं है ड्राइंग एंड पेंटिंग के क्षेत्र में आप अपना कैरियर चुन सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं। आगे का भविष्य उज्जवल है। लड़कों आराम ये कौन सी आर्ट है? ये सब पेंसिल से बनाया है सिंपल, पर इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे शिव जी और एक जो उनका प्रमुख रूप से माना जाता है त्रिशूल, उन दोनों को साथ में मिलाया गया है, ये ध्यान दें। और ये एक मेरा मित्र ही है, और ये कभी
ये है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए अन्नदायी सुरक्षा एवं सम्मान केंद्र का भी स्टॉल लगा गया कैरियर मेले का हिस्सा बने हैं। इसलिए दिमाग में हर प्रश्न का आंसर ये बिना हिचकिचाहट के दे रहा था। मयंक नायक ने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। तृतीय स्थान के लिए सूरज सैनी ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करके पुरस्कार प्राप्त किया है। ब्यूटी पार्लर मेहंदी, ये भी मंच पे आए। टेलरिंग ब्यूटी पार्लर पहुंचे सम्मान के लिए। चावल उद्योग बालाजी पे आए, मंच पे आए। लघु कुटीर उद्योग बूथ वो भी मंच पे आए। सूचना तकनीकी IT बूथ, महिला अधिकारिता विभाग भी मंच पे आए। सुदन मैम यहाँ से तख्ती किसने ली? तख्ती इसमें नाम है इनका सुंदर, फोटो भी सुंदर आना चाहिए। सही बात। साथ में हमारा भी आ जाए तो अच्छा रहे। बढ़िया लीजिए दादी साहब, वो भी सूट रहे थे मैडम। आया ओके, तो अगली बार आप ही प्रथम आओगे। नेक्स्ट सेकंड स्थान प्राप्त किया है और की बात है हमारे लिए कि ये लास्ट तक इस कार्यक्रम को अंजाम देकर ओके मंच पे आए और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। दे दो। साथ में नीतू मैम, भाई अनंत दादेज, पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और हाड़ेंद्र कॉलेज के आज इस सक्सेसफुल करियर मेले के लिए और इसे सक्सेसफुल और इतना रोचक बनाने के लिए मैं हमारे अतिथियों का, मेरे शाला परिवार का और इन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और अतिथियों का विशेष रूप से आभार और धन्यवाद। और भविष्य में इस आशा के साथ कि जब भी हमें और हमारे बच्चों को आपकी आवश्यकता होगी, आपका स्नेह और सहयोग हमें इसी प्रकार से मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।